हेलो, विपिन सेना के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आइए आप और हम फिर से एक बार वोकैब के महाधमाका में एक बार फिर से शरीक हो और साथ में सीखें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ इडियम एंड फ्रेज और साथ ही स्पेलिंग। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा? सिनोनिम। तो दो सिनोनिम, दो एंटोनिम, दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दो इडियम एंड फ्रेज और दो स्पेलिंग। तो पहला आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए चित्र पहले देख लीजिए, क्या बढ़िया चित्र है। और इसके आधार पर हमारा एक वर्ड है जिसका नाम है रॉयल। रॉयल बने राजा की तरह, रॉयल बने राजा की तरह। इसका मतलब क्या हो गया? राजा की तरह, राजा की तरह। अभी तो ये देखिए आपको दिखा रहा है, यहां पर आप अपना चित्र बना लीजिए। किंगली, क्या बनेगा? किंगली, है ना, क्योंकि लोली का मतलब नीचे। माइनर बने बहुत कम, माइनर बने नाबालिग, जिसको बोलते हैं नाबालिग, ठीक है। और पुअरली, पुअरली का मतलब दरिद्र के समान। तो हमारा उत्तर बन गया, ये राजा की तरह का वर्ड बन गया। कौन सा? तो राजा की तरह का वर्ड बन गया रॉयल। उत्तर दे दिए ना? क्या बना इसका? किंगली। चलो सेकंड नंबर में उत्तर दोगे, फास्ट दोगे उत्तर। चलिए, ये आपके पास है एक पूरा का पूरा सरसों का खेत जो भरा पूरा है। अब यहां पर वर्ड है आपका सिनोनिम में प्लेंटीफुल। जल्दी से उत्तर दो। प्लेंटीफुल का उत्तर नीचे नीचे लिखो। चलो देखो, ये पूरा भरा पूरा है, ये सरसों का खेत, खेतों में ये पूरा का पूरा फसल उगा हुआ है, यानी प्लेंटीफुल है। प्लेंटीफुल है यानी प्रचुर मात्रा में। दे रहे उत्तर? तो प्रचुर मात्रा में का वर्ड क्या होगा? एम्पल। एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में। मीगर, मीगर का मतलब बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। चार्मिंग, आकर्षक, आकर्षक। और आपके पास है ब्यूटीफुल, सुंदर। तो आप लोगों ने उत्तर दिया होगा, उत्तर होगा 2, है ना। क्या होगा उत्तर? 2 नंबर। चलिए, तो 2 नंबर का उत्तर 2 नंबर हुआ। तीसरे में चलते हैं, उत्तर देना ना भूलोगे सब लोग। तीसरा में चलो, और ये देखो आपके पास एंटोनिम बनाना है, एंटोनिम बनाना है। उत्तर देना, वर्ड है आपका फेक। फेक, देखो यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉड के लिए अलर्ट हो जाओ। अब इस फेक का हमें बनाना है उल्टा। अब फेक का उल्टा, फेक का उल्टा, है ना। तो जल्दी से उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो। फॉल्स का फेक बने हुआ क्या? इसका मतलब हो गया जाली। फॉल्स का मतलब झूठा, ठीक है भाई। बोगस माने भी झूठा। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? कृत्रिम। अब कृत्रिम अगर बना तो ये भी क्या है? एक तरह से झूठा ही हुआ, ठीक है। तो हमारा उत्तर हुआ वास्तविक, यानी जेन्युइन का मतलब वास्तविक। देखो हरा में जाके चल गया ये, यानी ये फेक है और फेक का उल्टा जेन्युइन, जाली का उल्टा जेन्युइन। तो उत्तर हमारा बन गया 3 नंबर। हाँ, फ्रॉड का अलर्ट रहता है हमेशा, उसके लिए कहते हैं जाली से बचें, जाली कामों से बचें। क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए, सबसे पहले चित्र देखना दोनों। पहला चित्र में सभी लोग यहां देखिए प्रसन्न है, और बीच में एक लाल चित्र है यानी नाखुश है। यानी ये क्या? मिजरेबल, दयनीय स्थिति में होना, दयनीय स्थिति। चलो चलो उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो जल्दी से। तो दयनीय स्थिति यानी आप कह सकते हैं दुखद स्थिति, आप कह सकते हो दुखद। तो दुखद का उत्तर क्या बनेगा? उत्तर दो। प्रसन्नता भरा, है ना, प्रसन्नता भरा, आनंददायी। हाँ,
आनंददायी, इसका मतलब 2 नंबर होगा आनंद वाला। देखो कितना बढ़िया से ये हंस रहा है, हंस रहा है ना, ये आनंददायी है, इसलिए ये चित्र ही आनंद वाला है। अब देखो ट्रेजिक का मतलब दुखद, नर्वस माने जिसको हम लोग कहते हैं ना बेचैन है, नर्वस आया हुआ है, बेचैन है। सैड माने दुखी, सैड माने दुखी, ठीक है। चलिए आइए, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है OWS। OWS का मतलब है समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, कुछ ऐसी बातें जो बैड लक को लाता है। आपको याद होगा कि राजा अकबर के दरबार में एक व्यक्ति को बहुत ही भला बुरा और कहा जाता था कि वह बैड लक को लाने वाला है। उसको सुबह सुबह जांचने के लिए अकबर ने बुलाया अपने दरबार में और उसको देखा, सच में उसके पास बहुत सारा काम आ गया। काम होते होते उसे पता चला कि वह उसका बेटा बीमार हो गया, तो उसको बुलाकर उसको फांसी की सजा दे दिया गया। नेक्स्ट डे बीरबल उसके दरबार में पहुंचा और पूछता है राजा से कि आप क्यों दुखी हो। बोला क्या करे, हमारा बेटा बीमार हो गया था उस व्यक्ति को देखने से। बोला सही बात है, कम से कम आपने तो अपने बेटा को देखा भी तो सही, आज तो देखा ना। अब उस व्यक्ति का सोचिए कि आपका ही चेहरा पहला चेहरा था जिसको उसने कल सुबह देखा था और शाम में वो मर गया, यानी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी वह कहीं ना कहीं संकेत में यह बताया कि आपका चेहरा देखने से ही वह मर गया, यानी आप ज्यादा बैड लक के सूचक हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति कभी बैड लक का सूचक नहीं होता है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। ये देखो ये सब मिलकर इसको बैड लक चिढ़ा रहा है, यानी समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, बुरी भाग्य, बुरे भाग्य को लाने वाला, बुरे भाग्य को लाने वाला। चलो चलो उत्तर दो। इसका उत्तर होगा देखो कौन सा, जिंक्स। क्या होगा उत्तर, जिंक्स का मतलब बुरे भाग्य को लाने वाला, विकेट का मतलब दोस्त, डेविलिश माने दोस्त, मॉन्स्ट्रस माने राक्षसी, मॉन्स्ट्रस माने राक्षसी, और जिंक्स का मतलब हुआ मनहूस, इसको हम लोग कहते हैं मनहूस, ठीक है। इसलिए उत्तर बना आपका 5 का उत्तर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए। एनिमल्स एंड प्लांट विच लिव इन वाटर, यानी पानी में रहने वाला, पानी में रहने वाला। चलो जी हीरो लोग, जब पानी में कोई रहेगा तो क्या कहलाएगा, जल्दी से बताओ। जलीय, तुम लोग उत्तर दो। जलीय, ये देखो कितना बढ़िया पानी में ये मछली लोग तैर रहा है, तो जलीय का वर्ड दीजिए एक्वेटिक, इसको कहते हैं एक्वेटिक यानी जलीय, ठीक है। और जल और धरती दोनों पर रहने वाले को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन यानी उभयचर, ठीक है भाई। अब है आपके पास टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ सांसारिक, पृथ्वी से संबंधित, है ना, पृथ्वी से संबंधित। और एरियल का मतलब क्या हुआ, ये आकाश में होने वाली घटना, आकाशीय, ठीक है। तो उत्तर हमारा बन गया एक्वेटिक, जलीय। ये मछली को देखो और उत्तर देना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, इडियम एंड फ्रेज है, ध्यान से दो। टू बी ऑफ योर फूड, यहां चित्र देखो, यहां पर फूड रखा हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति बीमार है और उस फूड को वह खा नहीं सकता है। तो इसका चेहरा देखो बेचारा, अरे रे रे रे, इतना बढ़िया बढ़िया फूड रखा है लेकिन ये व्यक्ति उदास है कि मैं इसको खा नहीं सकता। अब आपको क्या करना है, इसमें से चूज करना है। क्या भाई, कौन सा उत्तर होगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं टू बी ऑफ योर फूड का मतलब होता है भूख नहीं होना। तो भूख नहीं होने का वर्ड कौन सा होगा, उत्तर बनेगा इसका टू हैव नो एपेटाइट, टू हैव नो एपेटाइट।
टू हैव नो एपेटाइट। ये हुआ 7 का उत्तर, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए। ये भी इडियम एंड फ्रेज है। एक बंदर को गो बनाना मिल गया, देखो यहां लिखा हुआ है गो बनाना। अब बंदर को बनाना मिल गया, उसको खूब पसंद है, तो वो क्या होगा? एक्साइटेड होगा, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो। हाँ, इसका कहते हैं हम लोग उत्तेजित हो जाना। अब उत्तेजित हो जाने का वर्ड देखिए कौन सा होगा, कौन सा होगा उत्तेजित होने का? तो उत्तर होगा नंबर 3, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। खूब एक्साइटेड हो जाना, है ना। बंदर को केला पसंद और केला मिल गया, एक्साइटेड हो गया। उत्तर बनेगा टू बिकम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये क्या है? पहला, बिकम नर्वस, बेचैन हो जाना। टू फील वेरी हंग्री, बहुत ही महसूस करना। कैसा? तो बहुत ही हंग्री फील करना। और तीसरा, चौथा है ईटिंग, बनाना, यानी ढेर सारा केला को खाना। नहीं होगा, उत्तर बनेगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, आइए। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके पास हाजिर है, जहां पूछता है इनकरेक्टली वर्ड। अब देखिए, इनकरेक्टली वर्ड खोजना है, तो इनमें से इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? तो आपके पास एक चित्र है जो खेतों से भरा हुआ है, और इस खेत में जो अनाज उपजाते हैं वह जो कहलाता है वही इसका उत्तर होगा। यानी अब देखेंगे, उत्तर दो तुम लोग, उत्तर दो, उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो। हाँ, 1 2, कितना उत्तर? 3 4, जल्दी से। प्लीज का मतलब खुश होना, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। पर्ल का मतलब, पर्ल माने क्या हुआ? मोती जिसको कहते हैं, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है भाई। प्लेंटी माने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये भी सही। लेकिन पीजेंट में ये ए हो जाएगा, जिसका मतलब होता है किसान। तो हमारा उत्तर बन गया कौन सा? यानी 3 नंबर, पीजेंट माने किसान, है ना। ये सारे लोग देखिए किसान है, खेतों में हरियाली को ला रहे हैं। चलिए, तो हमारा उत्तर बना PEASANT। लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर। जरा प्रेम प्यार से बनाइएगा और ये चित्र को देखिएगा, उससे आपको ये मिल जाएगा ये क्या कर रहा है। ये 3 लोग हैं, पूरा रिजल्ट आ गया है, सीजीएल का रिजल्ट आ गया है, और सीजीएल के रिजल्ट में पूरा लोग उछल रहे हैं। तो जरा देखो कि कौन सा उत्तर बनेगा। इनकरेक्ट वर्ड, ध्यान देना, इनकरेक्ट वर्ड खोजना है। डिलीशियस, स्वादिष्ट, तो यहां पर फिगर पे नहीं लग रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है, स्वादिष्ट, ठीक है। डेलिकेट माने कोमल, वेरी गुड, ये सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। तब है आपके पास डिलीट, डिलीट का मतलब खत्म कर देना, मिटा देना, ये भी सही है। तो उत्तर कौन सा है? डिलाइटफुल। यहां पर फुल में से एक एल कट जाएगा, केवल डिलाइटफुल रहेगा, यानी ये आपके पास नहीं बनेगा। डिलाइटफुल का मतलब होता है प्रसन्नता, खुश होना, खुशी से झूमना लिख दो। चलो भाई, तुम लोग का ये फिगर भी आ जाएगा, खुशी से झूमना, यानी ये डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डबल एल नहीं, ठीक है ना, एक एल लगेगा। ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, ठीक है, ये सब में आपका एक एल रहेगा। हैंडफुल, माउथफुल, सब में एक एल। तो ये सारा का सारा आपके पास हमने 10 सिनोनिम को, एंटोनिम, 1 वर्ड, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग को बताया। याद करो, और सारे चीजों को आप एक काम भी करना कि आप अपने ऐप पर जाकर इसके क्वेश्चन को बनाना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मस्त रहे, स्वस्थ रहे।